6। या आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। ओके ना दोस्तों, कल इसको हमने शुरू किया था एपिसोड नंबर 5 में, और जिस एक मुद्दे पे बात किया था, एक ग्रुप है, एक झुंड है, एक लोग हैं कुछ तरह के जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें, फ्लैटरिंग वर्ड्स, ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बाइबल के बाहर। ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको कल मैंने कहा था कि ऐसे लोगों से महान रखवाला पूछेगा। उसी कड़ी में आप इसको पार्ट 2 बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। कहां से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग शायद अभी पहली बार देख रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे पेज या यूट्यूब पर आए हैं, आपको बता दूं कि इस वचन के मुताबिक यीशु महान रखवाला है। सपोर्टेड स्क्रिप्चर चीफ शेपर्ड, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रधान रखवाला। ये 2 स्क्रिप्चर और भी बहुत कुछ है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि यीशु इस पृथ्वी का न्याय करेगा, या और यीशु कलीसिया का रखवाला है, जिसको कहते हैं ना बड़ा पास्टर यीशु है, बड़ा बिशप यीशु है, अपोस्तल बड़ा यीशु है, मतलब यीशु सबके ऊपर है। जितनी मिनिस्ट्री विश्व में चल रही है उसके ऊपर है। जी हां, आपने ठीक सुना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि यीशु जो चीफ शेपर्ड है, चर्चों का न्याय करेगा, सेवकों का न्याय करेगा, सदस्यों का न्याय करेगा, और वो भी खुलकर। किस किस क्षेत्र में क्या सिखाया था, क्या सिखाने बोला था, बाइबल को ठीक से क्यों नहीं प्रचार किया, चर्च के लोगों से पूछेगा क्यों नहीं ठीक से तुमने सुना, या क्यों नहीं ठीक से बात को समझा, और साथ ही साथ सदस्यों को, सेवकों को, चर्चों को जब वो न्याय करेगा तो एक एक चीज लिखा है खुलकर बात करेगा। तो जितने पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट जितने भी हैं, 5-fold मिनिस्ट्री, और जो भी सेवक हैं, वर्चुअल, फिजिकल, वर्शिपर, म्यूजिशियंस, सदस्य, सबको कहना चाहता, यहां पे आपको डर होना जरूरी है कि एक दिन महान रखवाला पूछेगा। वो पक्का पूछेगा। जैसे आपको याद होगा ना, उसने पूछा तो शादी के वस्त्र में क्यों नहीं है, विवाह के वस्त्र में क्यों नहीं है, उसका मुंह बंद हो गया। वैसे ही कहीं आपका मुंह बंद ना हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी तैयार रहें ना। कौन सा वचन है जहां लिखा है कि यीशु न्याय करेगा, ये लीजिए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है कि जिसमें वो मनुष्य के द्वारा, यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसमें उसने ठहराया है और मरे हुओं में से जिलाया। ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। और ये दूसरा वचन, ये वाला, या जबकि पतरस कहता है कि न्याय का आरंभ हमसे होगा, न्याय का आरंभ हमसे होगा, यानी कि शुरुआत हमसे होगी। तो उनका क्या होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते। तो जिसके चलते कल यहां पे मैंने बात की थी कि मैंने कहा था कि महान रखवाला न्याय के दिन पूछेगा खुजली मिटाने वाले सेवकों से। और मैंने आपको यह भी कहा था कि कुछ चर्च के लोग हैं जो सह नहीं सकते अच्छा प्रचार, खराब प्रचार, साउंड टीचिंग सह नहीं सकते। तो जिसके चलते वो लोग क्या करेंगे, अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे कि हमको डैनियल राज जैसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पवित्रता, धार्मिकता, व्यभिचार, पाप, रील्स, फेसबुक और यूट्यूब के थिएटर्स नहीं जाना, पिक्चर के गाने, XYZ बहुत कुछ आ गया, पुरुष पुरुष की शादी, विवाह, लड़की लड़की या औरत औरत की शादी, इन सब के खिलाफ जो ऐसा कहते हैं कि भाई है ना, क्या सही है क्या गलत है, तो ये सह नहीं सकेंगे अंत के दिनों में, जो कि शुरुआत हो चुकी है। तो जिसके चलते ऐसे कुछ सेवक, या चित्र को ठीक से देख लीजिए, मैंने रखा भी था कल। कौन है ये खुजली मिटाने वाले जिनसे महान रखवाला पूछेगा, कौन है ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले, या जिसके चलते मैंने ये शब्द आपको कल कहा था, डिस्टॉर्टेड, विकृत, विकृत, डिस्टॉर्टेड, ये शब्द मैंने आपको रखा था। और साथ ही साथ पास्टर डैनियल, ये कहाँ लिखा है कि
ऐसे लोग आएंगे टेढ़ी मेढ़ी बात करने वाले। आइए देख लेते हैं। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, खींच लेने को या खींच लेने को। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि कल आपको मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, इसका खुलासा भी दिया था कि डिस्टॉर्टेड, नॉट ट्रूली और कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स और रियलिटी, मिस रिप्रेजेंटेड फॉल्स, ऐसा कुछ हिंदी में रखा था, रूप बिगाड़ा हुआ। तो जिसके चलते ऐसे कुछ आएंगे जो वचन को लिखा कुछ और होता है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, सिखाते कुछ और है। तो दो तरह के प्रचारक जिसका मैंने कल जिक्र किया था, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। और ये कहाँ से लिया था? गलतियों 1:10 आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पौलुस जो है लल्लो पत्तों की बातें नहीं करता था, फ्लैटरिंग वर्ड्स इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। तो साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि यीशु को लोग ऐसे पहचानते थे, कहते थे कि वो किसी की परवाह नहीं करता। डैनियल राज उसी में है, मैं किसकी नकल करता? मैं यीशु की नकल करता। और मैं चाहता हूँ कि मैं यीशु की तरह ही बात करूँ, क्योंकि मुझे किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है, मुझे यीशु को खुश करना है। या क्योंकि वो पूछेगा, डैनियल मेरा सेवक था, मेरी कलीसिया थी, मेरे लोग थे, तेरी मर्जी क्यों चलाई और तूने ये क्यों सोचा कि लोगों को क्या ठीक लगता है मैं वो बोलूं? बिल्कुल नहीं। ओके, तो लिखा है टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले, डिस्टॉर्टेड विकृत वाले। इसके ऊपर मैं कल आप लोगों को सिखाया था, अब यहीं से मैं इसको फिर शुरू करूंगा। ओके, तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा। और लिखा है कि देखिए क्या कहा था दानियल ने टेढ़ी मेढ़ी बात बोलने वालों के लिए। इस व्यक्ति को यह प्रकाशन मिल चुका था। अब यहां से आज का एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट होता है। एक्चुअली अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि मैंने कल आप लोगों से क्या क्या बातें की थी। तो जितने ग्रुप में है, मैं चाहता हूं कि आप सभी वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, और आपका जो हाथ है वो चलता रहे, ठीक है ना? आप जो करते हैं कमेंट्स या जो भी करते हैं, थैंक यू। जो कर रहे हैं प्लीज़ उसको जारी रखें, थैंक यू। और साथ ही साथ गिव स्टार्स टू डैनियल राज, ऐसा कुछ कल था, मैंने आपको बताया था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका भी ध्यान रखें। ओके, नाउ इसको जो प्रभु का दास है उसने कुछ ऐसे लिखा जिसका नाम है डैनियल। बाइबल उसको कहती है द प्रॉफिट। जो 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं उसमें से एक है डैनियल, और जिसका जिक्र यीशु ने भी किया, मैं अभी रखूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें, पढ़ लें। लिखा है कि देखिए क्या कहा था डैनियल ने टेढ़े मेढ़ी बातें बोलने वालों के लिए। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय 31 से लेके 35 तक पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला बाप रे, जिस दानियल ने नबूकदनेस्सर के बारे में जो जो प्रोफेसी करी थी कट टू कट पूरा हुआ। ये दानियल था जिसने कहा था कि बादशाह सिकंदर आएगा, और वो आया, जगत पे राज करेगा, और आया और किया। ये वही दानियल है जिसने ईसा मसीह, जो अविश्वासी है ना, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, यशुआ, जीसस, यीशु की प्रोफेसी की थी। ये वो दानियल है, और ये वही दानियल है जो अब कुछ कह रहा है चिकनी चुपड़ी वालों से कि ऐसे लोग भी आएंगे। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि तब उसके सहायक खड़े होकर, एंटी क्राइस्ट के सहायक खड़े होकर, लिखा है दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जो मजबूती से था, जिसको कहते हैं पवित्रता में, धार्मिकता में, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर की कलीसिया, उस वक्त के लोग जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे होंगे, लिखा है कि जो दृढ़ था, स्ट्रॉन्ग था डॉक्ट्रिन में, मजबूत था वचन में, सही शिक्षा में, लिखा है कि उसको अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। नित्य होम बलि को बंद करेंगे। दूसरे शब्दों में, डोंट वर्शिप द लॉर्ड, डोंट वर्शिप द जीसस, यशुआ की आराधना मत करो, ऐसा ये सिखाएगा। अब इसका नीचे लाइन लिखा है, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है।
घृणित वस्तु। अब आपको याद होगा कि यीशु ने मत्ती 24 में यही शब्द कहा था दानियल के 600-700 साल के बाद। बाप रे कभी सोचा आपने क्या कनेक्शन है? बाइबल को पढ़ने से पता चलता है। लिखा है मत्ती 24:15, मैथ्यू 24:15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। कहां पढ़े? यहां पढ़े और समझे, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी दानियल की पुस्तक थी और है। कैसा लग रहा है? वाह। तो फिर से इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है सहायक, उसके सहायक, एंटी क्राइस्ट के सहायक, उस वक्त के उसके फॉलोवर्स। ये लोग कौन है? चिकनी चुपड़ी वाले लोग, टेढ़ी मेढ़ी बातें वाले लोग। लिखा है उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होम बलि को बंद करेंगे, मतलब डोंट वर्शिप द ट्रू गॉड। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है और जिसका यीशु ने जिक्र किया था। ओके ना, वचन 32 क्या कहता देखो। लिखा है जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। कौन कह रहा है? डैनियल कह रहा है। कब की बात कर रहा है? एंटीक्राइस्ट के टाइम की बात कर रहा है। सोच के देखिए, यानी कि आज की। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आज के दौर में जी रहे हैं। दानियल की प्रोफेसी के दिनों में आप जी रहे हैं। ये कहा था उसने। तो दुष्ट लोग, लिखा है कि दुष्ट लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे। माय गुडनेस, पवित्र आत्मा इस वक्त आपकी मदद करे समझने के लिए। लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देंगे। तो ऐसे कुछ लोग आएंगे मसीह जगत में, मसीह की तय में, जो कलीसिया के अंदर घुसेंगे। मैं फोटो रख चुका हूं आपके लिए, बताइए। लिखा है चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देंगे, आपकी डॉक्ट्रिन को बिगाड़ देंगे, डॉक्ट्रिन को बिगाड़ देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें प्लीज। दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे, जो बाइबल की बातें हैं उसको छोड़ देंगे, सही शिक्षाएं उसको छोड़ देंगे, और साथ ही साथ ऐसा कुछ करेंगे जो उनको ठीक लगता है, वो नहीं करेंगे जो प्रभु को ठीक लगता है। मैं आपको बता चुका हूं 2 तरह के प्रचारक। गॉट इट? चिकनी चुपड़ी बातें पास्टर डैनियल, ये बात तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, वो भी दानियल की किताब में। ऑफ कोर्स दानियल की किताब में ये बात है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं क्यों गला फाड़ फाड़ के कहते रहता हूं, मैं क्यों चिल्लाते रहता हूं, और मैं क्यों आपको वॉर्न करते रहता हूं कि इन लोगों से बचो। माय गुडनेस, अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, एंटी क्राइस्ट अभी भी है। द एंटी क्राइस्ट जो आएगा ना, वो जब आएगा उस टाइम पे भी है। भक्तिहीन करने वाली ग्रुप ऑलरेडी आ चुकी है। यीशु के टाइम से आ चुके थे, पौलुस के टाइम पे आ चुके थे, पतरस के टाइम पे आ चुके थे। शिक्षा को बिगाड़ने के लिए, भक्तिहीन करने के लिए लोग आ चुके हैं। चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले ऑलरेडी आ चुके हैं। बट यहां पे ये जो लाइन है ना, लिखा है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। ऐसा नहीं लिखा है अन्य भाषा रखेंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि कोई बड़े बिशप का हाथ वाला, अभिषेक वाला हाथ रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है ज्ञान रखेंगे। और लिखा है कि जिसके पास ज्ञान होगा वो हियाव बांधकर खड़े रहेगा, या दूसरे शब्दों में बड़े काम करेगा। इसको क्या कहते हैं कि ऐसे दौर में जहां भक्तिहीन खत्म हो रही है, डैनियल राज जैसे 10% खड़े रहेंगे, बड़े काम करेंगे। तो मसीह मंथन आज क्या कर रहा है? आप ही बताइए। मुझ जैसे 10% क्या कर रहे हैं? आप ही बताइए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, जो इस वक्त में फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आज हम क्या काम कर रहे हैं? यही तो काम कर रहे हैं। हम हियाव बांधकर बड़े काम कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको 33 का ए पार्ट पढ़वा दो। लिखा है और लोगों को सिखाने वाले
बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। वाह, ये कैसा लगा? मैं फिर रिपीट कर दूं, लिखा है कि लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। जो रिसीव करेगा ना वो बच गया, जो नहीं करेगा गया। अभी तक कैसा लग रहा है? अब इसको देखिए, इसका बी पार्ट, किसका? 33 का बी पार्ट। तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और बंधुए होकर लूट कर, माफ करें, लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। तो भी कब? जब ये सब कुछ चल रहा होगा। मुझ जैसे 10% यीशु का प्रचार कर रहे होंगे एक टाइम, मसीह मंथन खरा प्रचार करता होगा एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से ये चल रहा होगा। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे। बाप रे, इसको मैं कल भी कंटिन्यू करूंगा, कौन कौन सी बातें आपको बताऊंगा। कैसा लगा? अब इसको देखिए 35 को, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। अब शब्द को ध्यान देना, सिखाने वालों में भी लोग गिरेंगे। देखो दिक्कत क्या है पता है? आज जो चर्च है वो फंस रहा है, दूसरा जो चर्च को सिखा रहा है वो भी फंस रहा है। इसलिए जीसस ने क्या बोला मत्ती 24:24 में, यहां तक कि जो छूना हुआ है ना वो भी भरमाया जाएगा। 35 का फर्स्ट लाइन देख लो, क्या लिखा है, कनेक्शन देखो। लिखा है सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। वाह, और यही वजह है कि मसीह मंथन से जब कोई बिगड़ जाता है तो यही वजह है कि हम उसको निकाल दे रहे हैं। या तो वो खुद निकल जा रहे हैं या हम निकाल दे रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वापस कहता, और जितने निकल गए ना, आप लोग जो मसीह मंथन को फॉलो करते हैं और मुझे जो फॉलो करते हैं ना, मैं आपको भी बता दूं, आप जब किसी मुझे छोड़कर किसी को भी जिसका परिचय यहां नहीं हो रहा है कुछ महीनों से, आप समझ जाना कि वो बंदा एमएमबी में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गिर चुके हैं। लिखा है और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। तो चर्च को भी मजबूत रहना है और सिखाने वाले को भी मजबूत रहना है। इसीलिए गिन नहीं पाएंगे कि जांचे जाए, मतलब उनकी गिनती हमारे में नहीं है, इसलिए निर्मल और उजले किए जाएं। उनकी गिनती इसलिए पतरस कहता है कि वो हम में थे पर अभी निकल गए। वो निकल इसलिए गए ताकि उनकी गिनती हमारे साथ ना हो। यू अंडरस्टूड? या ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। आप नहीं समझे? चिकनी चुपड़ी वाले बातें करने वाले आते रहेंगे, चर्च बिगड़ता रहेगा, सिखाने वाले गिरते रहेंगे। और लिखा है क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। वाह, कैसा लग रहा है? या यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ऐसी बातों से आपको अवगत कराना मसीह मंथन का काम है। इस व्यक्ति को देखिए जिसका नाम है हेजेकिएल नबी। हेजेकिएल नबी, या ये भी 4 प्रॉफिट में से एक है, मेजर। इसने क्या कहा था देखो, हेजेकिएल 12:24, क्योंकि इज़राइल के घराने में ना तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और ना कोई चिकनी चुपड़ी बातें फिर कभी कही जाएंगी। वाह, बात फिर कही जाएगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है आई विल टेक द चार्ज। जीसस को शेपर्ड क्यों बोला गया बाइबल में? ऐसा यीशु ने क्यों कहा कि मुझसे जितने पहले आए सब चोर डाकू हैं? क्यों कहा? अब आपको समझ में आ गया? या और जीसस ने खुद को शेपर्ड क्यों कहा, रखवाला क्यों कहा? यही वजह है क्योंकि यीशु को पता चल गया था, और यीशु को पता चलेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। और जिसके चलते उसने दानियल को, हेजेकिएल को, अभी यशायाह को भी रखूंगा, कहता है कि वार्न करो और बताओ, क्योंकि मुझ जैसे 10%, आप जैसे 10% जो खरा प्रचार करते हैं ना, उन लोगों को जागरूक करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजता रहेगा ना। मैं चाहता हूं इस व्यक्ति को देख लीजिए जिसका नाम है यशायाह नबी। 54 का 16, या 54 का 16 लिखा है, सुन, एक लोहार, लोहा तो ठीक करने वाला, लोहार कोयले की आग धकोक कर जो भी है उसके लिए हथियार बनाता है। धकोक कर या जो भी है, आग में डालता है, लोहे को गर्म करता है, पीटता है और हथियार बनाता है। यू अंडरस्टैंड? वह मेरी ही सृजा हुआ है,
वो मेरा ही सृजा हुआ है, माफ करें। लोहा मैंने बनाया, आग मैंने बनाया, ठीक है। अब इसके पीछे क्या आ रहा है देखो, उजाड़ने के लिए भी, शब्द को ध्यान देना, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। ओ एक को सृजा गया है। ऑफ कोर्स आप जानते कौन है, लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाली स्पिरिट, ठीक है ना। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं, जो कि मैं आपके लिए फिर पढ़ देता हूं कि सुन, एक लोहार कोयले की आग धकोक कर उसके धक कर या जो भी है उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। मैंने उसको बनाया ही है कि वो नाश करे, उजाड़े, चिकनी चुपड़ी बातें लाए और उजाड़े। किसको? अब इसको पढ़ते, इसका कनेक्शन देखे, कॉन्टेक्स्ट। लिखा है कि नाश होने वालों के लिए, यहां क्या लिखा है? नाश करने वाले वाला, नाश करने वाला। यहां क्या लिखा है? नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ। सत्य को नहीं मानते ना, गला फाड़ फाड़ के हम प्रचार करते, लोग नहीं मानते, तो लिखा है कि धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वो झूठ की प्रतीति करे। अब आप बताओ, इसका कनेक्शन इसके साथ है? ऑफ कोर्स है। अब इसको पढ़िए, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते, सब दंड पाए। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूं कि आपको यहां ले जाऊं। पौलुस के वक्त भी, जब पौलुस पृथ्वी पे सेवा करता था ना, ये सभी क्षेत्रों में, इसलिए मैंने मैप रखा है। देखो इसने क्या कहा था, दूसरा थिस्सलुनीके 2:5 में, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे बीच यहां आता था, जब मैं तुम्हारे यहां था, तो मैंने तुमसे ये बातें कहा करता था। कौन सी बातें? कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। मैं तुमसे कहता था ऐसा कुछ होगा। दानियल के टाइम की बात है, मैं तुमसे कहता था। थोड़ा पीछे और जा रहा हूं, कहता है कि मैं तुमको वार्न करता था कि दानियल ने भी कहा था कि चिकनी चुपड़ी वाले बातें करने वाले आएंगे। जीसस ने भी कहा था, तो जिसके चलते उसने कहा था कि जब मैं तुम्हारे यहाँ पे था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, मैं तुमसे ये बातें कहा करता था, मैं तुमसे ये बातें कहा करता था। तो जिसके चलते आपको पता है, प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय 10-11, ये एक्ट्स चैप्टर 17 की बात है, 17वें अध्याय की बात है। लिखा है कि भाई बहनों ने शीघ्र ही रातों रात पौलुस और सिलास को बिरिया नगर भेज दिया। बिरिया, इसका मैं जिक्र करूंगा। बिरिया नगर भेजा। वहां पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृह में गए। कौन? पौलुस और सिलास। वचन 11, ये यहूदी जो बिरिया के यहूदी हैं, ये यहूदी थिस्सलुनीकी के यहूदियों से अधिक उद्धार थे। मतलब अच्छे थे ये लोग। अब इसको पढ़ो, वे बड़ी उत्सुकता से प्रभु का संदेश सुनते थे, उसकी सच्चाई की जांच करने के लिए प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। ये जो वचन है यूहन्ना 5:39, यहां जब यीशु बात करते थे तो यीशु ने कहा अपने धर्म ग्रंथों में देखो, मेरे बारे में लिखा है। तो ये क्या करते थे? ये किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते थे। मैं आपको भी कह देता हूं आज लगे हाथ कि डैनियल, आप मेरी भी बात को नहीं सुनना, मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, और ये नहीं कहना कि ओके हम तो मसीह मंथन के मेंबर हैं, चलो जो भी बोल रहे हैं डैनियल भाई सही होगा। नो, आपको इसको जांचना है। लिखा है धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। बड़ा अच्छा हिंदी शब्द है। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि उनमें बहुत लोग विश्वासी बन गए। क्या बात है! पौलुस का प्रचार तो सुना, लेकिन उनको पता था कि हम किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। वो चाहे पौलुस हो या सिलास हो या डैनियल राज हो या फिर मुझ जैसे कोई भी हो, हम किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। वो क्या करते थे?
धर्म ग्रंथ को सर्च करते थे, धर्म ग्रंथ को सर्च करते थे। अगर मैं आपको हल्का सा फोटो दिखा दूं, ये देखिए बुक्स जमा कर रहे हैं, आप देखो सब बुक्स ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, ऐसे करके वो धर्म ग्रंथों को स्टडी करते थे। मेरा सीधा सवाल आपसे, आप जब किसी पास्टर को सुनते हो, मुझ जैसे प्रीचर को सुनते हो, फिजिकल वर्चुअल कहीं पे भी, क्या आप उनके बातों को बाइबल से कंपेयर करते हो? यूट्यूब पे कोई भी तुर्रम खान का, कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, राज्य का हो, जब वो कुछ भी बकवास करता है, आप इसको बाइबल से कंपेयर करते हो? करना सीखो, नहीं तो खत्म, ऐसे फंसोगे। ये क्या कहा था यशायाह ने, माफी चाहता हूं पीछे जा रहा हूं, क्या कहा था उसने कि उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया। जैसा लोहार लोहे को बनाता है ना हथियार, वैसे ही परमेश्वर ने उजाड़ने वाले को तैयार किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है? इसके हिसाब से, क्योंकि सत्य को मानते नहीं है ना। तो तब जाकर इन लोगों ने बोला कि हम पौलुस की बात को सुन रहे, अच्छी बात है, अच्छा बोलता है, लेकिन बाइबल से कंपेयर करेंगे। तो ताइथ हो, दशमांश हो, अभी बीच में जब मैंने वीडियो बनाई थी ताइथ का, तो एक आदमी कहता है मलाकी 3:10 को पढ़ के, जिसको मैंने बोला था कि नहीं देना, कहता है कि तब भोजन वस्तु था, आज पैसा है। तो तब भोजन वस्तु देते थे, आज पैसा देना है। तो मैं उस महामूर्ख को ये कहूंगा, और उस जैसे लोगों को भी कहूंगा कि बाइबल को ठीक से पढ़ो। उस वक्त परमेश्वर ने कहा था कि मंदिर में लाओ, तो आपको अगर देना है ना तो पहले मंदिर जाओ। वो कहाँ है? आपके पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में नहीं है, वो सीधा यरूशलेम में, इजराइल में, वहां पे जाओ। और अर्पण देने के साथ साथ आपको भेड़ बकरी का भी लहू बहाना है, तो करोगे? हाँ, वो नहीं करोगे, मालूम है मेरे को। तो फिर बकवास क्यों करते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और ऐसी बातें क्यों सिखाते हैं लोगों को? उल्टा मेरे को बोलते हो। अच्छा, और एक चीज़ है, आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक के कमेंट्स बॉक्स में ज्ञान मत बांटा करो, मत बांटा करो क्योंकि तुम्हारा जो ज्ञान है ना, वो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुम जो वहाँ पे लिखते हो ना, पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे मत लिखा करो, ठीक है ना। बात करना है, नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आओ, इसमें से नहीं होता आप लोगों का बातचीत। और इसलिए मैं उसको सीधा ब्लॉक मारता हूँ या सीधा डिलीट मारता हूँ। क्या कर सकते हैं, चिकनी चुपड़ी वाले बातें आएंगे। चलिए दोस्तों,